ट्रेंड किसे कहते हैं और आउटलायर किसे कहते हैं। आउटलायर मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ट्रेंड समझाता हूँ। ट्रेंड आप पॉपुलर पे आए, इसके भी पॉपुलर पे आए। मैं आज कुछ किसी को नीच रिसर्च समझा रहा था, तो उसमें उन्होंने मुझे एक चैनल का बताया और उसमें फिर मैं उनको ट्रेंड समझा रहा था। तो मैं कोशिश करता हूँ कुछ टेस्ट चेंज करूँ आपका, और उसमें एक्चुअली आउटलायर बहुत हाई थे, तो उस पर ज़रा ज़्यादा समझ आएगी। यहाँ पे तो आउटलायर थे ही नहीं, बट इशू ये होता है कि हमसे चैनल भूल जाते हैं। बट आउटलायर टॉपिक उसमें बहुत ये रहे हिस्टोरिया प्राइम। अब इसमें देखें, आपको मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। इसमें थोड़ा सा वो जो कंसेप्ट आपको आउटलायर के बताए ना, वो अच्छे से यूटिलाइज हो जाएंगे। अच्छा, 6 days अगो वीडियो आई है, आउटलायर स्कोर इसका हाई है। आउटलायर स्कोर इतने कम कमा रहे हैं, इट मीन्स क्या है, लोग अब चैनल्स बना रहे हैं इस पर, कंपटीशन यस आ रही है। जिस वक्त उसने बनाया था तब नहीं थी। अब इसने ये जो अभी इसका आउटलायर गया है ना, ये टॉपिक असल में इसने पिक किया है। मैं चैनल तो नहीं रिवील कर रहा, पर समझाना तो खैर इसने पिक किया है। मेरे कंसेप्ट को, लेक्चर को देखने के बाद इस बंदे ने आउटलायर टॉपिक पिक किया था। अगर मैं आपको बताऊं कि ये चैनल इसका इस स्टाइल पे नहीं है, इसने असल में किसी से चुराया है, आउटलायर टॉपिक चुरा के यहाँ पे अप्लाई किया। अगर देखें, ये मैं आपको इस पर सर्च करूं तो भी आपको मेन टॉपिक मिल जाएगा। अच्छा, मेन टॉपिक था ये वाला, 2 वीक्स अगो किसी ने पब्लिश किया, कनेक्टिंग टू मेटल्स रिपेल्स ऑल इंसेक्ट्स। इसका आउटलायर गया 15x पे, ठीक। इसने आउटलायर पिक किया यहाँ पे और अपना आउटलायर परफॉर्म किया यहाँ पे। इसके चैनल के एंगल से टोटली मैच कर रहा है। इसने थोड़ा सा इसको चेंज किया और इसको भी व्यूज़ मिले। अब देखें, सबको व्यूज़ मिल रहे ना, ये देखें इसको भी व्यूज़ मिल रहे। कनेक्टिंग टू मेटल्स डबल्स। अब इसने फॉर्मेट चेंज किया भाई, क्योंकि इसका अलग फॉर्मेट है। देखें एडिटिंग का फॉर्मेट ये आजकल बड़ा आया हुआ है। अब इसको भी व्यूज़ मिल रहे हैं। सबसे पहले शायद इसी ने टॉपिक पेस्ट किया हुआ है, हाँ, फिर सारे इसको छापा मार रहे हैं। अब नए जो बंदे आएंगे ना, उनको व्यूज़ नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये टॉपिक अब काफ़ी आउटलायर टॉपिक है, लेकिन यूज़ बहुत हो चुका है, तो इस पर व्यूज़ नहीं मिलेंगे। जब तक इस बंदे ने वीडियो डालनी थी, तब तक इस पर इतने खास कुछ वीडियोज़ नहीं थी। अब तो सारे चैनल ज़ाहिर है कॉपी करें। सो यही ट्रिक है कि जब आपको नज़र आए कि यार ये रेड, ये रेड, ये रेड, देखें रेड रेड नज़र आ रहे हैं और आगे नीचे कुछ नहीं है, आप भी पब्लिश करें फिर वीडियो, क्योंकि आपको यहाँ से पता लग रहा है कि यार ठीक है, सब व्यूज़ दे रहे हैं, मैं थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, व्यूज़ मुझे भी मिल जाएंगे। क्योंकि ऑडियंस अभी बोर नहीं हुई, सारे व्यूज़ ले रहे हैं। ऑडियंस बोर तब होगी जब आपको यहाँ से पता लगेगा कि यार 0 व्यू 0 व्यू 0, बस लोगों ने गबाड़ा कर दिया इसका। बाकी हमेशा अपने एंगल, अपने चैनल से स्टिक रहें। लाइक ये नहीं कि थंबनेल कॉपी किया, इसका अपना एक स्टाइल है, इसने अपना ही स्टाइल किया। देखिए इसने अपना ही स्टाइल किया, व्यूज़ मिले इसको। लोग क्या करते हैं, ये उठाते हैं अपने चैनल पे, वो सारा फॉर्मेट कॉपी कर देते हैं। इस तरह कभी व्यूज़ नहीं मिलेंगे। जो आपके चैनल का फॉर्मेट चल रहा है उस पर रहें, अपने एडिटिंग स्टाइल पे रहें। टॉपिक असल गेम है सारी, समझ आ रहा है अब आपको। मतलब इसके, दिस इज़ वन ऑफ द चैनल्स एंड ही इज़ रनिंग। एंड आपको मैं इसके व्यूज़ भी खैर बता देता हूँ, क्योंकि आज हमने उनसे काफ़ी मैंने गपशप लगाई है और मैंने उसको थोड़ा सा गाइड किया था। उससे चैनल पहले 1 महीने पहले डाउन था। खैर कहाँ है वो चैनल, नाम मुझे याद नहीं होते। ये रहे स्टोरी अपना। दिस इज़ एन ओल्ड चैनल, लाइक ऐसा नहीं है कि ये बंदा अभी शुरू किया या ऐसा। ये जो एग्जांपल है, इसमें नीश रिसर्च का मैं नहीं समझा सकता। दिस इज़ एन कंपेरेटिव स्टफ जो बहुत देर से कर रहा है, बट यू विल चेक इट नाउ, यू विल चेक द व्यूज़। क्योंकि वो टारगेट ही गलत कर रहा था। यहाँ से उसको मैंने आउटलायर का थोड़ा सा कंसेप्ट समझाया कि यार क्या बार बार चैट जीपीटी से ही टॉपिक उठा रहे हो, चैट जीपीटी से ही उठा रहे हो, और चैट जीपीटी से भी वो टॉपिक्स उठा रहे हो जिसकी कोई तुक ही नहीं बन रही। वरना ट्रेंडिंग पे आपको अगर समझ आ जाए तो चैट जीपीटी पे कोई बुरी चीज़ नहीं है। आप अपने आउटलायर टॉपिक्स को समझिए, चैट जीपीटी को कहें इसी एंगल में रहो, इसी स्टाइल में रहो और इससे रिलेटेड टॉपिक्स बताओ मुझे। खैर अब तो अच्छा, इतना कुछ समझ आ रहा है। आउटलायर पे मैं ज़रा ज़्यादा फोकस किया, उसका रीज़न भी ये है कि आपको समझ आए। ये नहीं कि छापे बिल्कुल नहीं मारने, स्टे ओरिजिनल। ट्रेंड का ये है, ट्रेंड इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ट्रेंड आउटलायर नहीं होता है। ट्रेंड आपको समझ आता है कि अगर कोई व्यूज़ ले रहा है, यानी लोगों ने ट्रेंड बनाया हुआ है। मतलब मैं इसी चैनल पे आऊँगा और एक ये चैनल है, ठीक, एक ये भी है, एक ये तो वही है हिस्टोरिया प्राइम, ठीक है। अब मैं आपको ट्रेंड समझाता हूँ, थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि मैं ट्रेंड समझाऊँ, ठीक।
ट्रेंड एंड आउटलायर इज डिफरेंट। ट्रेंड आपको सिर्फ ये अंदाज़ा लगाता है कि यार ये किस चीज़ पे काम कर रहा है। एंशिएंट टैक्टिक्स पे आता हूँ, नहीं ये तो जो इसके ओरिजिनल चैनल्स हैं। एक्चुअली ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ही थोड़ा सा टॉपिक सिलेक्शन, मुझे जल्दी से और चैनल्स फाइंड करने हैं अब इसके। 6 डेज अगो ये वाला मेरा टूल भी काम नहीं कर रहा है, दिस इज़ प्रीटी। बाकी इनऑथेंटिक से लोग बच रहे हैं वीडियोस में, आजकल बहुत एफर्ट पुट कर रहे हैं लोग, ठीक, तो आप भी ऐसा करना। स्टॉक फुटेजेस भी पुट कर रहे हैं एआई से भी, ये एआई से बनी हुई है वीडियोस अक्सर। अच्छा फॉरगेडन कैंपिंग पे आता हूँ, ये तीनों ओपन करते हैं। चलो अगर फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ समझाना है, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कंपेटिटर्स है एक दूसरे के, बट एक ये चैनल ओपन करते हैं, ट्रेंड को फाइंड करते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है। एक ये चैनल फाइंड करते हैं, ओपन करते हैं, और एक हिस्टोरिया प्राइम ऑलरेडी ओपन है। सो बहुत अच्छे व्यूज़ मिलते हैं फिर इन कंसेप्ट को क्लियर करके। अब ये बहुत इजी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बहुत दिमाग लड़ाना है। फिर ChatGPT इज़ देयर फॉर यू, वहाँ से फिर सिंपली सब कुछ हो जाएगा। मैं प्रैक्टिकली करके भी दिखा दूंगा। थोड़ा सा मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है, बेयर विद मी। आउटलायर तो बहुत सिंपल होता है, वो आप ट्रिक मतलब अपने फार्मूले लगा के आउटलायर फाइंड कर देते। अब इसके पॉपुलर पे देखिए, ये फॉर्मेट से नहीं हट रहा बंदा, इसका एक ये फॉर्मेट चल रहा है। अब ये नहीं करेगा कि वो आउटलायर देखा तो इसने, अच्छा अब मैं आपको ट्रेंड समझाता हूँ। ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड का टॉपिक से कोई लेना देना नहीं होता। ट्रेंड इज जैसे एंगल होता है ना, वो आपको समझ आ जाता है कि अच्छा 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 ठीक है, ऑडियंस क्या पसंद करेगी। इसके पॉपुलर पे आता हूँ। अच्छा कभी ज़रूरी नहीं है कि रोज़ाना आपको ट्रेंड मिले। ट्रेंड ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको रोज़ाना डॉट्स मिले। यूट्यूब ऑटोमेशन में लोग ज़बरदस्ती काम घुसाते हैं, फिर मतलब ट्रेंड नहीं होता, ट्रेंड बना लेते हैं कि हसन भाई ने कहा था ट्रेंड ये होता है। अगर आपको पैटर्न मिल रहा है तो उसे ट्रेंड कहते हैं ना, पैटर्न नहीं होगा तो ट्रेंड क्या होगा। तो इसमें क्या है, लोग क्या कर रहे हैं, लिक्विड सीक्रेट लिक्विड दैट मेल्ट्स लीव्स इन टू कंपोजिट इन जस्ट 3 days। वैसे मुझे ये चैनल बड़ा अच्छा लगा है, हाँ बड़ा अच्छा चैनल बनाया बंदे ने, और बड़े अच्छे व्यूज़ दे रहे हैं, तगड़े व्यूज़ दे रहे हैं। फॉर्मेट भी बड़ा अच्छा लगा मुझे, इसने इसी निश में बड़ा, ये मैंने अभी देखा। खैर आई लव इट, वैसे इट्स नॉट अ बैड निश नाउ विद दिस फॉर्मेट। पता नहीं अभी ये फॉर्मेट नेट सेचुरेटेड नहीं, वो एक अलग बेस है। खैर नाउ इन्फिनिट वाटर फॉर $12, द फॉरगॉटन इंजीनियरिंग ट्रिक, द कनेक्टिंग 2 meters डबल प्लांट metals, fermented wood ash trick, secret liquid that melts leaves, liquid ITHS 5 bed shapes, one made plants grow plants, compose tricks, I built a sun trap for 30 grow tropical fruit, wood ash। अच्छा ये सारा प्लांटेशन से रिलेटेड है, क्योंकि ये भी प्लांटेशन वाला बंदा देख रहा है कि पानी कैसे आएगा मेरे पौधों के लिए ना। अब इसको अगर मैं देखूँ 12 days ago ट्रिक कंपोज्ड अगेन, ठीक है। सो ये सारे खेती बाड़ी वाले लोग देख रहे हैं। अब यहाँ पे आते हैं, ये भी वही लोग देख रहे हैं, मुझे पता है। इंसेक्ट्स समझ आ गई आपको, इंसेक्ट्स ट्रेंड क्या चल रहा है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रेंड। वाटर इन द ट्रेश कैन, नो इलेक्ट्रिसिटी, सेम ऑडियंस। अब देखिए एंगल चेंज हो रहा है, दिस इज नॉट द ट्रेंड। ऑडियंस इन सारों की सेम। हाँ, वन कॉपर वायर रिपेल्स ऑल इंसेक्ट्स, ठीक है। इसका आउटलायर देखिए कितना हाई गया है, क्योंकि ट्रेंड भी जा रहा है, आउटलायर भी जा रहा है। बंदे को ट्रेंड का पता है या नहीं, लेकिन जो डाल रहा है वो फिर चल रहा है उसका। अब मैं भी अब मेरा दिमाग भी यहाँ से काम कर रहा है। तीसरा चैनल ये वाला है। अच्छा इसका रीसेंट देखें। अच्छा ट्रेंड को समझने के लिए कभी ओल्ड ना देखा करें, या आउटलायर टॉपिक की बात नहीं कर रहे। 6 days ago इंसेक्ट्स, ठीक है। अर्थ फिल्टर, ठीक है, कोई प्लांट मांड के लिए वो अर्थ का करेगा। अब कोई और रीसेंट टॉपिक, कोई और 1 day ago ये रहा, आर रस्ट परमानेंटली, दिस इज नॉट रिलेटेड टू इंसेक्ट्स बट रिलेटेड टू क्लीनिंग, सो नो। सो द ट्रेंड इज कि जो भी इंसेक्ट्स को रिपेल करना, इंसेक्ट्स को हिफाजत करना, इंसेक्ट्स को पानी देना, रिलेटेड टू जो उनकी गार्डनिंग है, ठीक है, जो भी उनके पौधे हैं उससे रिलेटेड उनको बचाना, उनको महफूज करना, उनका ख्याल रखना, फिर वो चाहे वो इंसेक्ट हो या कुछ भी हो, वो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। ये भी अगर क्लोजली रिलेवेंट है एक दूसरे से, इस तरह इसमें भी आए आप, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और अगर और हो कोई एक और चैनल था यहाँ पे,
ये रहा। इस बंदे ने फिर उस ट्रेंड को पकड़ के सही बेड़ा गर्क ही कर दिया, मतलब इतने व्यूज़ ले रहा है बार बार, क्योंकि इसको पता है इस एंगल में कंपटीशन ही नहीं है, इस एंगल में इसने इस एंगल को ही पकड़ लिया। ये देखें, फ्रूट को संभालना, मैंने आपको कहा है ना, उनकी हिफाजत करने से रिलेटेड कोई भी उसको ट्रेंड पता है कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है। अब ये उसने उस ट्रेंड को पकड़ के उस फ्रूट का ख्याल रखना। अच्छा, ये टॉपिक्स चेंज क्यों कर रहा है? क्योंकि दे आर स्मार्ट यूट्यूबर्स। अगर उसको इंसेक्ट्स का पता है तो बार बार इंसेक्ट्स क्यों नहीं डाला, इससे चैनल ख़राब होता है, इससे चैनल डेड होता है अगर बार बार सेम टॉपिक डालें। इनको रोटेशनल स्ट्रेटजी पता होती है कि यार एक दिन ट्रेंड, दूसरे दिन आउटलायर, तीसरे दिन यूनिक नया आइडिया, जो ChatGPT से मैंने पूछा हो कि ये मेरी ऑडियंस है, ये एंगल है, ये टॉपिक्स ऑलरेडी चल रहे, इसमें मुझे गैप बताओ। कुछ गैप है ऑडियंस के माइंड में जो अभी तक वो देखना चाहते हैं, लेकिन हाँ, टाइटल फॉर्मेट ऐसा ही रखो जो मेरी निश का है, क्योंकि ChatGPT आपको पता है वो बहुत अजीब किस्म का टाइटल फॉर्मेट नया दे देता है। तो ये नया गैप, एक नया टॉपिक स्वीट स्टील पे आता हूँ फिर। और अच्छा, जिसका भी ट्रेंड का क्वेश्चन था वो कुछ सॉल्व हुआ। सो ट्रेंड इज आइडेंटिफाइंग कि कौन से वर्ड्स, कीवर्ड्स, कौन से टॉपिक्स आपकी निश में ट्रेंड कर रहे हैं, वो व्यूज़ ले रहे हैं, यानी डजेंट मैटर। मतलब 100 आउटलायर स्कोर हो रहा है ना भी हो ना, वो तो ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड को कैच करें। क्योंकि अगर वो चैनल्स अच्छे जा रहे हैं, ये 2.6 मिलियन, लेकिन ये बहुत बड़ा चैनल है, क्योंकि ज़ाहिर है बड़ा इसलिए कि ये बंदा इस करेक्टर पे इसने बहुत बड़े व्यूज़ ले लिए कि ये रियल फेस है ना, तो ये बड़ा ओल्ड चैनल भी, ओल्ड नहीं है वैसे ये चैनल। वाओ, अच्छा, ठीक है। ज़ाहिर है ये जो कर रहा है वो पता है क्या कर रहा है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। हाई जेन पे इसको पर्सनैलिटी दी हुई है तो व्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर डिफरेंट टाइप से यूट्यूब ऑटोमेशन के जो आपका फिर दिल करे किया करे। ये देखें, इसने हाइजेन पे करेक्टर दिया हुआ है ना, तो लोग समझ रहे हैं कि रियल बंदा है। ये देखें, इसमें कोई और बंदा लगाया हुआ है, यहाँ पे भी, यहाँ पे कोई और लगाया हुआ है, बड़ा स्मार्ट है। पता नहीं, हाँ यहाँ पे बड़ी जल्दी इसने 1 लाख सब्सक्राइबर्स नहीं, पता नहीं क्या किया इतने जल्दी, फिर भी नहीं बनते इसके। खैर, अब इनके अगर व्यूज़ देखें आप, ये देखें 4.9 मिलियन, शिट, इतने तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर। अच्छा, ये टोटल व्यूज़ दिखा रहा है, सॉरी, टोटल व्यूज़ होंगे 30 डे में 1.2 मिलियन। मैं भी कह रहा हूँ क्या सीन है यार, इतने तो अगर वो बंदा कमा रहे तो हमसे तो ना छुपाए। खैर, अच्छा, एनीथिंग एल्स, क्योंकि दिस इज़ लाइव सेशन, इट विल बी बेस्ड ऑन योर क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें से आप लोगों को किसी को भी लग रहा हो कि ये इट डजंट मेक सेंस, या मेरा कोई डीप क्वेश्चन है, या मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, आस्क अवे राइट नाउ। अच्छी नीश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको एक नीश में समझ आ जाए, फॉर एग्जांपल हिस्टोरिया प्राइम में अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मेरा दिमाग क्लिक करता है छोटी छोटी बातें, और फिर मैं उन छोटी बातों को समझता हूँ कि यार ये मैं अपने साथ सेव कर लेता हूँ ये चैनल, क्योंकि ये फॉर्मेट मुझे बड़ा अच्छा लगा। इस फॉर्मेट में मुझे शायद और चैनल्स ना मिले, वो तो रिसर्च करनी पड़ेगी। फिर आप कहते हैं यार अब मुझे एंगल बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि हसन भाई ने कहा था यार एंगल ना हो तो आपको चैनल नहीं समझ आती। एंगल ये है कि ये लोग उन लोगों की हेल्प कर रहे हैं जो अपने प्लांट्स से बहुत प्यार करते हैं और हर हाल में उनके बारे में जानना चाहते हैं, और फिर उसमें उनको ट्रिक्स चाहिए। ट्रिक्स ये नहीं कि मुझे बताओ कि 5 वेज टू प्रिवेंट योर प्लांट्स, नहीं, इन्होंने बहुत टेक्निकली इनको टैकल किया। टेक्निकल कनेक्टिंग 2 मीटर्स डबल प्लांट ग्रोथ। अब देखिए, ये बहुत टेक्निकल टॉपिक है। ये जिस बंदे ने पहले सोचा हुआ है, पता नहीं उसने किस सोच से सोचा हुआ है। अब जो बंदा ये देख रहा है ना, आपको क्या लगता है वो अगले दिन जाके 2 मेटल्स उठा के उसको वो करेगा? वो क्यूरियोसिटी से देख रहा है कि यार ऐसा कुछ अगर हो सकता है तो मेरे जो 2 पौधे हैं जो 4 साल से मरे पड़े हुए हैं और मैं रोज़ाना जाता हूँ, लोग बहुत इमोशनल्स होते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर टेकिंग यूएस कल्चर, दिस इज़ नॉट पाकिस्तान, वी आर, ये ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं, उनको बहुत फिक्र होती है। ये बाबे होंगे इनके, मुझे ऑडियंस के इनका नहीं पता, अगर नहीं शबर यू करूँ, बट जो भी ये प्लांटिंग मोस्टली फारग लोग ही करते होंगे। सो अब उनको ये समझ आता है, यानी वो ज़रूर देखेंगे वीडियो कि यार ओके। सो यू रियलाइज़ के मैं एंगल को समझ रहा हूँ। और अच्छा, कुछ लोगों के लिए और भी ईजी कर देता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं ये जो मैनुअली एंगल को समझना है बहुत मुश्किल है, तो आपको सिर्फ बात पता होनी चाहिए कि पूछना क्या है, वो सारी गेम है, बाकी हो जाएगा। तो मतलब आपको पता है कि एंगल का पूछना है, या मैंने उससे कि एंगल क्या चल रहा है ChatGPT से या किसी भी AI मॉडल से, वो आपको पता लग जाएगा। बट स्टिल यूट्यूब ऑटोमेशन, इसीलिए 1000 चैनल्स बन रहे हैं और उसमें से एक चैनल लोगों का निकल रहा है। अगर पाकिस्तान में देखा जाए, बहुत से लोग कर रहे हैं यूट्यूब ऑटोमेशन, लेकिन अगर आप किसी से पूछें कि आप चैनल, सबके ऑलमोस्ट सेम मसले आ रहे हैं। बहुत कम लोग हैं, एक गिने चुने इंडस्ट्री में जितने भी हैं, टोटल में कहता हूँ 500,000 लोग हो गए पाकिस्तान में जो प्रॉपरली यूट्यूब ऑटोमेशन से पैसे कमा रहे हैं।
बाकी टोटल लोग कितने होंगे, मेरे ख्याल से 1 मिलियन तो हैं जो सीख रहे हैं एक्टिवली, कम अज़ कम, क्योंकि जितने यूट्यूब पे डेटा वो मुझे नज़र आ रहा होता है कि कोर्सेज कितने जल्दी लोग देख रहे हैं। रीज़न ये है कि लोग मैनुअली एआई के बाद ये समझना ही नहीं चाहते कि यार कुछ चीज़ सोचनी भी होती है। उनको लगता है बहुत मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं है। उनको किसी ने ऐसे कागज़ पे बताया नहीं होता कि यार नीश फिर एंगल पे आओ, फिर एंगल पे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ कि क्या क्या हो रहा है, इस चैनल पे क्या हो रहा है, उस चैनल पे क्या हो रहा है, उस एंगल को अपने साथ नोट करो या अपने दिमाग में नोट करो, या फिर भी नहीं समझ आती वो चैनल का है। खैर, चैट जीपीटी को कहो कि यार ये चैनल है, इसमें से कॉमन पैटर्न क्या है, ऑडियंस क्या चीज़ पसंद कर रही है, व्हाट इज़ द कॉमन इमोशनल आर्क। अभी किसी ने कहा इसमें से जो कि मेरा ही कंसेप्ट है, मैंने उसको इसलिए ड्रॉप किया, इमोशनल आर्क वर्ड नहीं यूज़ करता क्योंकि वो इमोशनल आर्क लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मुश्किल वर्ड है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द इमोशंस। इसका टॉपिक से कुछ लेना देना नहीं है, इसका ट्रेंड से कुछ लेना देना नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑडियंस क्या चाहती है, फिर इसका फॉर्मेट से भी कोई लेना देना नहीं है। आपने अभी यहाँ पे प्रूफ देखा है कि इस तरह का टाइटल थंबनेल और इस तरह के थंबनेल दोनों पे व्यूज़ आ रहे हैं, टाइटल सेम ही है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, कनेक्टिंग टू मेटल्स। अब इसने अपने अंदाज से मेटल्स कनेक्ट किए हैं, अपने अंदाज से वीडियो बनाई होगी, अर्थ बैटरी सीक्रेट बनाई है, ठीक है, और इसने कनेक्टिंग टू मेटल्स करके अर्थ बैटरी सीक्रेट बनाई है और अपने अंदाज से बनाई हुई है। सो द पॉइंट इज इट्स नॉट अबाउट योर फॉर्मेट, इट्स अबाउट योर एंगल फर्स्ट। फॉर्मेट देख सकते हैं दोनों चैनल्स का डिफरेंट है। एंगल के बाद अब आपको देखना है आउटलायर टॉपिक। जैसे ये 3 वीक्स अगो आउटलायर टॉपिक। अब इसमें से एक टॉपिक मैं पिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये 3 वीक्स अगो और ये आउटलायर टॉपिक है। अब इसको आउटलायर पे कंसेप्ट पे अप्लाई करता हूँ जल्दी। ट्रेंड तो मुझे पता लग गया है कि इंसेक्ट्स को सेव करने के लिए मैं कुछ भी टॉपिक्स और सोच सकता हूँ। फार्म लॉजिक ने अपलोड की वीडियो, द सीक्रेट लिक्विड दैट लीव्स मिल्क। एवरग्रीन सीनियर्स ने भी इसको टैकल किया है, सीक्रेट लिक्विड्स इसने भी किया है 2 वीक्स अगो, 3 वीक्स अगो, 3 वीक्स अगो तक तो इसमें टॉपिक थे। अब इसमें व्यूज़ नहीं है, देखें, बस अब बात ख़त्म। इसने किए, बट अगेन दिस इज, ये नहीं, ये वो टॉपिक नहीं। पीपल आल्सो वॉच में आ रहे हैं, खैर ये दिस इज सम अदर टॉपिक। ये भी फेक चल रहा है हाइजीन का। अब इस सिचुएशन में ये आउटलायर आप पब्लिश नहीं करेंगे बिकॉज यू हाई चांसेस है, स्टिल हो सकता है किसी के उसमें भी 1 लाख व्यूज आ जाएंगे, सर भाई आपकी गलत बात हो गई। अब मैं तो अपने डेटा पे कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, कभी कभी हो जाएंगे, बट मोस्टली ऐसा नहीं होता है। आप इसको टॉपिक को लें, उसके ट्रेंड को समझें, इस तरह के सिमिलर टॉपिक्स बनाएं और इस कंसेप्ट को टैकल करें, अपने न्यू कंसेप्ट को, ये इसको न्यू कंसेप्ट में पेस्ट करके काम करें। जब तक आउटलायर परफेक्ट नहीं मिल रहा, न्यू कंसेप्ट बना के उसको पेस्ट करें। बट एंगल आपको समझ आई है, कोई टेंशन ही नहीं होगी। स्वीट स्टिल इज़ नथिंग, स्वीट स्टिल बहुत सिंपल है। इसको भी थोड़ा सा मैं बताता हूँ। आप यहाँ पे आते हैं, ये आपके चैनल का एंगल टोटली नहीं होता है, बट आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगता है, आप इसको उठाते हैं। ट्रेंड आपको पता होता है, आप स्वीट स्टील करना चाहते हैं, आप उसके फॉर्मेट को चुराना चाहते हैं। स्वीट स्टील इज़ वेरी सिंपल। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये टॉपिक 12 दिन पहले इसने 1 मिलियन ऑलमोस्ट 1 मिलियन व्यूज़ इसको लेके दिए हैं। और इस बंदे ने बड़ा स्मार्ट एक और काम भी किया, डिस्क्रिप्शन में लवेबल का ऐप भी लगाया हुआ है। अब ये लोगों को अपना ऐप भी बेच रहे हैं, जो ऐप इस यूट्यूब ऑटोमेशन के बंदे ने खुद बनाया हुआ है क्लाउड से। आई लाइक दिस आइडिया बाय द वे। खैर लवेबल पे बनाया हुआ है, किसी को कुछ बेच रहा होगा कि पता करें आपके पौधे के लिए कितनी गर्मी चाहिए, सर्दी चाहिए, एंड स्टफ लाइक दैट। स्वीट स्टील इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मेथड। आपकी एंगल से हट के कोई भी वायरल टॉपिक जाता है, ये देखें वायरल है, आप इसको पिक करते हैं और चैटजीपीटी पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, एंगल से नहीं हटते आप क्योंकि आपको उससे व्यूज़ देने। अच्छा, आइडिया गोल क्या है हमारा, ये एंगल या ये टॉपिक्स बेस्ट टॉपिक्स, गोल ये है, वेरी सिंपल गोल। हमें चाहिए अपने चैनल पे 48 आवर्स में 4-5 हज़ार व्यूज़, या इन सिंपल टर्म्स हमें 30 से 50 हज़ार इंप्रेशंस जब भी मिल गए किसी चैनल पे, बस उस दिन के बाद ये पैसे कमाएगा।
उस दिन के बाद अगर ये पैसे नहीं कमा रहा तो हमारी स्क्रिप्ट में, हमारी थंबनेल में, हमारी एडिटिंग में, हमारे टॉपिक्स में कोई ऐसा मसला हमने शुरू कर दिया जो हमारी ग्रिप नहीं है। क्योंकि चैनल उठना, चैनल के यूट्यूब के चैनल के ग्रो होने का ताल्लुक यूट्यूब की स्किल से बहुत कम होता है स्टार्ट में, क्योंकि यूट्यूब देखता है कि इसके टॉपिक्स अच्छे हैं, तो उसको तो अभी तक आपकी क्वालिटी का आइडिया ही नहीं है, तो वो आपको व्यूज़ देना शुरू कर देता है। फिर उसके बाद वो चैनल आपसे ख़राब हो गया तो वो फिर आपकी क्वालिटी का मसला है, मतलब स्क्रिप्ट लिखनी आपको शायद अच्छी स्क्रिप्ट ना आती, या तब बहुत फजूल शुरू किए हुए थे आपने, जो भी है। हमारे द वे आई वर्क इज़ वेरी सिंपल। मुझे 5000 से 1000 से 5000 के व्यूज़ के बिटवीन व्यूज़, डिपेंड्स ऑन नीश। कुछ नीश में बड़े व्यूज़ हों तो मैंने आपको कहा अगर 1 लाख व्यूज़ मुझे एक्सेप्टेबल है तो फिर उसमें 5000 नहीं मिलेंगे, 1000 व्यूज़ भी काफ़ी हैं 48 आवर्स में। या दिन के अगर आपको 2-3 हज़ार व्यूज़ किसी चैनल ने एक दफ़ा दे दिए, इट मीन्स यूट्यूब इज़ रेडी टू गिव यू पुश नाउ। वहाँ से आपने लेके चलना है कि यार अब तो बिल्कुल नहीं। उसके बाद वॉच आवर का वेट करें एंड नेक्स्ट डे सब्सक्राइबर्स लगाना शुरू करें, यानी कि सब्सक्राइबर्स के लिए 4 साल वेट करें नहीं, वो चैनल बस आपका निकल गया। उसके बाद आप इस चैनल को रिप्लिकेट करना स्टार्ट करें। सो ये हमारी स्ट्रेटजी होती है। खैर, आई वॉन्ट टू अप्लाई माई ओन फॉर्मेट, अप्लाई दिस फॉर्मेट टू माई कीवर्ड। कीवर्ड क्या है मेरा, मैं इसको ओपन कर, अच्छा पॉपुलर पे आता हूँ। मुझे स्वीट स्टील करना है, उसका फॉर्मेट चुनाना है। अच्छा, लिक्विड मेल्ट लीव्स इनटू कंपोजिट, इन्फिनिटी वाटर फॉर 12, फॉरगॉटन इंजीनियर ट्रिक, मेल्ट कनेक्टेड टू मेटल्स। बस जो भी है, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, मैं ये करता हूँ। आई वांट टू अप्लाई द अबाव फॉर्मेट टू बिलो पेस्टेड टॉपिक्स। आई लाइक द फॉर्मेट ऑफ अबाव टाइटल, क्योंकि वो ऑडियंस पसंद करी वो स्टाइल। लेट्स एंटर प्रेस, एंड लेट्स सी। अच्छा, टाइटल क्या था ओरिजिनल, दिस $2 पाउडर रिप्लेस योर एयर कंडीशनर, व्हाई इज इट बैंड इन 7 स्टेट्स। लेट्स सी। दिस $3 लिक्विड टर्न्स डेड लीव्स इनटू कंपोजिट, व्हाई इज इट बैंड इन 7 स्टेट्स। ये मैं यहाँ से पिक करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये स्टाइल। यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी शीट है स्वीट स्टील में, मुझे पता लग गया कि मुझे कीवर्ड चेंज करना है। ये मुझे उसका स्वीट स्टील मिला, उस बंदे का स्टाइल मुझे वही रखना है क्योंकि उससे कुछ नहीं होता है। ये बड़ा अच्छा है, वाई इज इट बैंड इन 7 स्टेट्स। यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, ये दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया, क्योंकि उसका आइडिया बहुत कुछ और था। दिस पाउडर रिप्लेस एयर कंडीशनर, मैंने दिस पाउडर कीवर्ड हटा के अपना कीवर्ड डाला है, जो मेरे एंगल चल रहा है, जो टॉपिक चल रहे हैं, या जो आउटलायर टॉपिक था, मुझे लगा कि यार उस पर तो वीडियो नहीं बन सकती, यूनिक टॉपिक बना है, मैंने स्वीट स्टील किया, ये वाला आइडिया अपना कर लिया। अब इन सब का जब आप कॉम्बिनेशन बनाएंगे, देखिए एक इससे टॉपिक, एक इससे टॉपिक पब्लिश करें, एक स्वीट स्टील से करें, न्यू कंसेप्ट इज अगेन वेरी वेरी सिंपल, जस्ट पीपल जस्ट इग्नोर फ्यू थिंग्स न्यू कंसेप्ट में, वो बताता हूँ मैं। एक तो ये कि बेस्ड ऑन व्हाट्स ट्रेंडिंग in your niche, see recent popular videos and पॉइंट ज़रूरी बात इसमें, इस वजह से न्यू कंसेप्ट पे लोगों को व्यूज़ नहीं मिलते, मस्ट फॉलो योर ओन फॉर्मेट और कंपेटिटर फॉर्मेट, नेवर फॉलो ChatGPT टाइटल गिवन फॉर्मेट। मसला क्या है, यहाँ पे मैं आता हूँ चैट पे ज़रा आपको ताकि समझ आए। जो देखिए मेन चीज़ होती है ना, मगज़ जो होता है जिसकी वजह से यूट्यूब पे व्यूज़ नहीं आते, वो पहले डिस्कस करना चाहिए। बाकी सारी बातें आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, आपको मेरे से अलावा काफ़ी गुरुज भी बता देंगे, ये इतने कोई छुपी हुई बातें नहीं होती शायद। और मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स में वैसे भी हैं। जो मेन है, जो पॉइंट, जो इशू आ रहा होता है उसको डिस्कस करना चाहिए। वो ये है कि जो लोग जब कहते हैं कि जी अपने ओरिजिनल आइडियाज़, अपने ओरिजिनल टॉपिक्स भी बनाएं, ठीक, अपने ओरिजिनल टाइटल्स बनाएं, वो क्या करते हैं, वो ChatGPT को कहते हैं, जैसे वो कहते हैं वो लिखता हूँ।
here is my niche, I want to experiment new topics, please give me 5 new ideas। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। पहले उसको अपने कंपिटिटर्स के ट्रेंड, जो अपने ट्रेंड्स टॉपिक्स लग रहे हैं या जो उसके रीसेंट वायरल टॉपिक्स लग रहे हैं वो दें। फिर उसको कहें कि फॉर्मेट ना बदलना टाइटल का, उनके ही फॉर्मेट रखो, या मेरा जो फॉर्मेट चल रहा है जिस तरह के फॉर्मेट के आप डालें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये आपका चैनल है, ठीक है, आई बिल्ट का फॉर्मेट आपका रिसेंटली आई टेस्टेड, आई बिल्ट, तो उसको कहें मुझे इस फॉर्मेट में दो। आई, फिर उसको को एक्शन, आई डिड, फिर उसका फॉर्मेट, तो वो नए आइडियाज़ देगा बट इसी फॉर्मेट में। फिर उसको आप अपनी शीट में पेस्ट करें। तो लोग गलती अक्सर ये कर रहे हैं कि आइडिया लिख रहे हैं लेकिन ChatGPT के स्टाइल में। ChatGPT क्या करता है, मिस्टर बीस के टाइटल फॉर्मेट में आपको देता है, फिर वो काम नहीं करता क्योंकि आपकी निश में एक फॉर्मेट चल रहा है, एक लोगों के एक साइकी चल रही है, या आपकी निश में आपकी रिटर्निंग ऑडियंस जानती है आपको, या आपका एक अपना स्टाइल बन गया है, उस स्टाइल से हटेंगे तो वो फिर आपके लिए काम नहीं करेगा। सो दिस वॉज अगेन अ लाइव क्लास टू डिस्कस दिस वेरी माइनर इशूज़। और अगेन कुछ और बताया अच्छा मुझे, वैसे कोई और इशू? यूनिकनेस इसकी थोड़ी सी दिमाग लड़ाना है इसकी, बाकी मिल जाएंगे इंशाल्लाह, व्यूज़ मिल जाएंगे आपको। ग्रोथ इतनी मुश्किल काम नहीं है मेरे ख्याल से, तो नहीं होनी चाहिए। हाँ ये है कि इसके पीछे बहुत काउंटलेस एफर्ट्स हैं। अगर एक लाइव सेशन के बाद आप कहेंगे कि अब तो मैं बना लूँगा, ऐसा नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड डीपली, एटलीस्ट दिन के 8 घंटे आपको देने होंगे यूट्यूब को, फिर थोड़ी थोड़ी पैटर्न समझ आने शुरू होंगे। फिर एक दफ़ा यार जब व्यूज़ मिल गए फिर तो आसान होता है चैनल को आगे ले जाना ना, बंदे को पता लग जाता है व्हाट्स वर्किंग। हर्डल तो यही है कि व्हाट्स नॉट वर्किंग तब तक। अभी आपको स्क्रिप्ट का नहीं पता, मैंने नहीं बताया, टॉपिक सिलेक्शन का आज और प्रीवियस क्लास में डिस्कशन हुआ है। स्क्रिप्ट की भी बहुत बड़ी गेम है इसमें, फिर टाइटल को, फिर फॉर्मेट को समझना। फॉर्मेट तो आज मैंने थोड़ा सा टच भी किया है कि जो फॉर्मेट चल रहा है उससे फिर हटना नहीं है। अच्छा टॉपिक से एक बात बताऊँ, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, टॉपिक्स कभी भी एक साथ नहीं पब्लिश करने। आउटलायर टॉपिक्स 5 निकाले तो 5 के 5 वो आपने पब्लिश कर दिए एक एक करके। फिर जब किसी भी कैटेगरी पे व्यूज़ मिलना शुरू हो जाए, जैसे आपको न्यू टॉपिक्स पे व्यूज़ मिले, अपने अपने न्यू आइडियाज़ पे जो वो प्रोसेस आपने ChatGPT का किया हुआ है, और अपने फिर अगेन उनको पब्लिश करें क्योंकि वो नए नए यूट्यूब पसंद कर रहे हैं, नई चीज़, नई यूनिक चीज़। तो इसी तरह कैटेगरी को फिर लेके चलना है। तो हर चीज़ पे नज़र रखनी है कि क्या हो रहा है मेरी नीश में, फिर ज़रूर व्यूज़ मिलते हैं। लोग एक दफ़ा नीश रिसर्च करते हैं, 5-6-10 टॉपिक्स फाइंड करते हैं, मशहूर हो जाते हैं, फिर कभी देखते ही नहीं है मेरे कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, नीश में क्या हो रहा है, एंगल्स क्या हो रहे हैं, लोग किस तरह की नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहते हैं। जैसे इसकी एडिटिंग फॉर्मेट है, लोग इसमें इमेज लगा रहे हैं, अगर आप नहीं लगाएंगे तो फिर वो तो काम ही नहीं करेगा, जाहिर है। अगर उस तरह के चैनल पे काम करें तो कुछ चीज़ें जो उसका फॉर्मेट हो वो तो फिर मजबूरन आपको फॉलो करनी पड़ती हैं, एटलीस्ट उन जैसा तो करना है, उनसे अगर अच्छा नहीं कर सकते। इज़ दिस इनफ?